मोहल्ले में एनुअल फंक्शन हो रहा है, हमें पता ही नहीं। तो बड़ी बात नहीं बाजी, हमें बताते कम ही है मोहल्ले वाले। आज तो हमारे यहाँ पे सामने में इन्होंने लगा लिया ना एनुअल फंक्शन, मोहल्ले का मतलब हमारी गरीबों की पार्टी, और क्या बाजी। पर पार्टी बाजी कोई भी हो, हर पार्टी में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहते हैं बेवड़े लोग, पैग वैग मारने वाले, क्योंकि इनको बहाना चाहिए होता है बाजी। यार दोस्त की शादी हो गई, उसकी खुशी में लगा लिए दो, यार दोस्त की बीवी मायके चलेगी, डबल खुशी में 2 और लगा लिए। इनका मतलब बहाना चाहिए होता है। पर आपको पता बाजी, ये जो पैसे वाले लोगों की पार्टियां होती है ना, ये थोड़ी डिफरेंट होती हैं। उनकी एक ही एक्सप्रेशन में पार्टी निकल जाती है। जैसे जैसे चड्डा साहब की मैरिज है, बड़े बड़े लोग आए, ऐसे आते हैं, हाय वेलकम थैंक्स थैंक्स या मुबारकबाद दी, एक आध ड्रिंक मारा, सेम एक्सप्रेशन से वापस हो गए, सी यू इन माय पार्टी है, निकल गए। हमारे लोगों की पार्टियां कैसे होती हैं, हम जैसे लोगों की पार्टी में जाते हैं ऐसे ही अमीरों की तरह, हेलो हाय, वापस निकलते हैं मेरे पढ़ाई की जाती है। ये लोग जाते इकट्ठे फैमिली के साथ, वापिस अकेले अकेले जाते हैं। माँ अपने बच्चों को ले जाती है, चलो 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 चलो, बाद में रिक्शा नहीं मिलना, मम्मी पापा अपने आप आता रहेगा, मरा पी के बैठा हुआ। और फिर पापा जो होता है, पापा फिर वापस अकेला जाता है। बड़ा बड़ा ऑटो रिक्शा, अकेला जहाज बन के जा रहा है। और जिस जिस मोहल्ले से निकलता जाता है ना वो शराबी, पूरे मोहल्ले को पता चलता है कि चड्डा साहब की शादी में मेन्यू क्या था, क्योंकि पूरा मेन्यू शर्ट पे पड़ा होता है। थोड़ी दाल, चिकन, चावल, रबड़ी यहाँ से लटक रही होती है, पूरी ड्रामे चलती है। अच्छा पाजी, ये जो हाई क्लास लोग होते हैं और हम जैसे ऐसे लोग, ये खाने पीने में ज्यादा फर्क नहीं होता, खाली इनके नाम बदल जाते हैं। ये लोग ऑर्डर बड़े स्टाइल से करते हैं ना, एक्सक्यूज मी कैन आई हैव वन फ्रेश लाइम सोडा विद अ डैश ऑफ मिंट। हमारे लोग सीधा बोलते हैं शिकंजवी दे। अब जब शिकंजवी बनाने वाला जब तक 3 गिलासों को एक ही हाथ से उठा के आधा हाथ शिकंजवी में डुबो के नहीं लाता, तब तक शिकंजवी का स्वाद नहीं आता। बेसिकली बाजी स्वाद हाथ का ही होता है, नींबू तो हर जगह एक जैसे होते हैं। मैं एक बार ऐसे 5 स्टार होटल में चला गया किसी के साथ, मैं मेन्यू देखा, एक बड़ी सी डिश लिखी हुई थी। मैंने कहा भाई साहब ये क्या है, मतलब इंग्लिश में, काफी महंगी है। वेटर भी आपको पता है वैसे होते हैं, सर इट्स अ फ्लोर ऑफ पर्ल विद मिलेट विद यू नो समथिंग विद बटर मिल्क टू मेक इट थिक सॉस एंड व्हेन वी केप्ट इन द सन फॉर मेक इट फ्लामेट्स। बस जब सामने आता बता, अबे ये तो रबड़ी निकली है। अच्छा पाजी, ये जो लोग हाई क्लास लोग होते हैं ना, खाते ये भी उतना है जितना हम लोग खाते हैं, लेकिन ये पकड़े नहीं जाते, हम लोग पकड़े जाते हैं। एक स्टाइल से खाते ना, प्लेट में रखेंगे, एक ही रसगुल्ला उठा के खाएंगे। ओह मिस्टर शर्मा, हाउ इज योर सन? या ही इज इन ऑस्ट्रेलिया, ओके राइट। एक रसगुल्ला खाया, 1 सेकंड, इट्स यूनिक, या आई विल हैव वन मोर। एक उठाया, बातों बातों में 2 खा गया। दूसरा रसगुल्ला खा गया, फिर खाने का दिल कर रहा, बहाने बहाने से खाते हैं। It's a compliment for chef actually that I am having the 3rd rasgulla. Otherwise, I don't like sweet. One more. तीसरा खा गया। हम जैसे लोग ना, इनसिक्योरिटी होती, कहीं खाना खत्म ना हो जाए। बड़ी बड़ी प्लेट उठाते हैं, पहले उसके ऊपर नान डालते हैं, फिर चावल, फिर ऊपर चिकन, फिर ऊपर पनीर, पहाड़, पूरा पहाड़ तैयार होता है। अपनी प्लेट में चीजें डाल के भूल जाता है, हाथ डाल, ये रसगुल्ला डाला था किधर गया। फिर दही बड़े भी बीच में मिक्स कर लिए, इधर वो गुलाब जामुन पड़ा हुआ है, ऊपर से दही चोता हुआ, इधर चोता हुआ, इधर निकल के गलियों में से निकलता हुआ ना दही, जाके उसने ऐसे गुलाब जामुन को हाथ किया होता है। फिर धीरे धीरे करके ना दही भी ऐसे चढ़ता जाता है, काला रसगुल्ला पूरा सफेद हो जाता है। अब इतना पेट भर के खा गया ना, बाद में दांत साफ करते बीवी को पूछा, तो कह रही थी गुलाब जामुन बड़े अच्छे, मेरे को तो एक भी नहीं मिला। बीवी बोल रही है, जो तो कह नहीं रहा था कोफ्ते मीठे लग रहे हैं। वो गुलाब जामुन ही था। तो वो गुलाब जामुन जो थे, कम का दही इतना मारा, तेरे दही ऊपर चढ़ गया, तेरे गुलाब जामुन तेरे सफेद हो गए। पता चलता कहाँ, मुंह में दांत हो तो खा के पता चले, पूरे का पूरे तो अंदर निकल जाता है। तो और पार्टी पाजी किसी की भी हो, आपको खाना देख के पता चल जाता है किनकी है। मीठी मीठी सब्जियां बनी है, समझो गुजरातियों का फंक्शन चल रहा है। पूरे अच्छे तरीके से खा रहे हैं, हर जगह आपको मेंदू वड़े नजर आ रहे हैं, इडलियां, समझो साउथ इंडियन शादी हो रही है। और अगर तंदूर के पास 50 लोग प्लेट लेके खड़े हैं और आवाज दे रहे हैं, और तेरा नान किधर रह गया, इतनी देर में भूख मर जाती है, समझो नॉर्थ इंडियन लोगों की शादी हो रही है।
हलवाई के सर पे चढ़ जाते जाके, कब आएगा नान? तंदूर के यूं खड़े, कहता भाई साहब आप तो अपना मुंह तंदूर से बाहर निकालो पहले, फिर नान लगाऊंगा। बड़ी बड़ी पार्टी रात देख लो, जब खत्म होती है ना बाजी, जो वेटर होते हैं वहां पे काम करने वाले, उनको एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती हैं। किसी बड़े आदमी घड़ी गिर गई, किसी का कोई नेकलेस गिर गया। हम जैसे लोगों की पार्टियां खत्म होती है ना, हलवाई आके पहले पूछ रहा है टेंट हाउस वाला, भाई साहब 29 चमचे, 2 डोंगे, 3 जग गायब है। जिसको कंप्लेंट कर रहा है घर के मालिक को, वो अपनी बीवी को मार रहा होता है। तेरे को कहा था अपने ताऊ के बच्चों को मत बुलाना, वही उठा के लेके गए होंगे। पिछली बार मंजू की शादी में 2 रजाइयां ले गए थे बदतमीज लोग। इतने कमीने रजाई फोल्ड करके इतनी सी करके बैग में डाल के ले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। पैसे वालों की पार्टियां जो होती है, उनके बर्तन भी तो कितने चमक रहे होते बाजी। यू स्माइलिंग फेस डोंगे का, अंदर पनीर डाला, पनीर भी यूं कर रहा है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। हमारे होते ना शादियां, सारे बर्तन टेढ़े मेढ़े होते बाजी, जो गुम होते हैं ना बर्तन, वो भी। जग आप देख लो, कभी जग कभी सीधा होता ही नहीं, क्योंकि उसका तला जो होता है ना, वही टेढ़ा, जग यूं खड़ा होता है। उसको आप उठा के रखोगे ना, उसको स्टे करने में 3 मिनट लग जाते हैं। कन्नी मांग रहा, कन्नी। इनका गिलास देख लो, गिलास का तला भी ऐसी पीछे चोंच निकली होती, सीधा खड़ा होता नहीं, गिलास यूं ही खड़ा रहेगा, घूमता रहता हो। कहने का मतलब पाजी, जितना गुड़ डालो उतना मीठा। हर एक की अपना अपना स्टाइल होता है। यहाँ पे भी काफी सारे लोग हैं जो पार्टियां करते हैं, पार्टियों में जाते हैं। कोई पार्टी को लेकर कोई भी आपका ओपिनियन हो, कौन मेरे दोस्त पहले बात करना चाहेंगे? जी, पार्टियों में क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है? कोई भी आपका विचार हो, आप रख सकते हैं। सर जी, मैंने पार्टियां भी बहुत अटेंड की और सामाजिक फंक्शन भी बहुत अटेंड किए, लेकिन मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगी कि आजकल पार्टियों के अंदर जी खाना बनता है 500 लोगों का जी, और खाने वाले रहते हैं 300 साढ़े 300 आदमी जी, और वो जो खाना बचता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता सर जी। जो बचता है, पर जैसे आप जैसे भाइयों के होते हुए कैसे बच जाता खाना? नहीं, अभी तो कैमरा है तो पेट अंदर खींच के खड़े हैं। नहीं तो आप देखो, बटन का हाल क्या आगे वाले का। ना भी शर्ट में से झांक रही हूं। आप वैसे क्या काम करते हैं भाई साहब? कंस्ट्रक्शन का काम काज है। कंस्ट्रक्शन का? हाँ, बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं? हाँ, बिल्डिंग वगैरह। पर आपके विचार बड़े अच्छे हैं सर। कहाँ से और हैं सर आप? जी, मैं एक आपको बात कहना चाहूंगा जी सर। कि पैसा नसीब में हो तो मिलता है जी, उसको मतलब किस्मत कहते हैं जी। पाजी, मैं कहूंगा कहो कि किस्मत कपिल जी है जो सारे जहां को हंसाते हैं। हाँ। क्योंकि आदमी के पास पैसा भी है, जी, कविता खत्म करो। बहुत चीज है, लेकिन हंसी नहीं है, वो कपिल जी देते हैं, वो बड़ी चीज है। कपिल जी, हम आपका प्रोग्राम देखते हैं शुक्रिया। और आपका प्रोग्राम ये लंबा चले, ऐसी हमारी एक आपसे अपील है। सर आप जैसे भाई इतना लंबा लंबा बोलने वाले आए, शो छोटा चल भी कैसे सकता है, लंबा ही चलेगा ना सर। 15 मिनट तो आप ही कर गए। चलिए शुक्रिया भाई साहब। ये मेरी दुकान भी बंद करेंगे। जी, और कोई हमारे दोस्त जो पार्टी को लेकर? जी मैडम। सफेद पीली मोहतरमा। सर मेरा नाम शीतल सोलंकी है। जी शीतल जी। सर मैं एक्चुअली देखती हूँ कि आजकल लोग काफ़ी सारी पार्टीज़ मनाते हैं और जी। जिसमें कि जो बड़े लोग होते हैं तो उनका जो मतलब एम होता है कि बस पार्टी जोर शोर से मनाए और हम अपना नाम बड़ा करें। जी तो मैं ये सजेशन देना चाहती हूँ कि सर ये जो वेस्ट ऑफ मनी करते हैं बड़े लोग, जी, तो मैं चाहूँगी कि वो जो मनी जो वेस्ट कर रहे हैं तो वो क्यों ना किसी गरीब इसमें डोनेशन करे। थैंक यू। बड़े अच्छे थॉट्स हैं मैम आपके। और वही चक्कर है ना, आज के जमाने में हर कोई अपना सोचता है कि मेरी शादी जो है, मेरे बच्चे की शादी बड़ी अच्छे तरीके से हो जाए। दूसरे गरीब को चाहे खाने को मिल रहा है चाहे नहीं, कोई परवाह नहीं करता है। पर ये आपके थॉट अच्छे हैं। अगर ऐसे ही अच्छे विचार वाले लोग आके सामने आए तो हो सकता है वो दिन दूर नहीं है जब कोई भूखा नहीं सोएगा। वैसे मैडम आपको क्या लगता है कि किन चीजों में पैसा ज्यादा वेस्ट होता है? सर शादियाँ मतलब आजकल ऐसे ही कर रहे हैं कि बड़े लोग जो होते हैं वो मतलब शिप पे जाके मतलब शादियाँ मनाएंगे या सेलिब्रेट करते हैं समुंदर के बीच। हाँ, बड़ा ऐसा आजकल जी होता है। सर। इनको तब पता चलेगा जिस दिन कभी समंदर में शादी हो रही होगी ना, तो ढूंढेंगे फूफा जी कहाँ है, फूफा जी तो वेल मछली आएगी।
सोचिए आप, पूरे रिश्तेदार आए, फूफा जी मिल नहीं रहे, बाद में पता चला वेल मछली टूथपिक मार रही है। कहते किसका ढूंढ रहे हैं? फूफा जी गए। थैंक यू सर। अच्छा पाजी, हाँ जी। बच्चे जब पार्टियों में जाते हैं कई बार, हाँ माँ बाप को कई बार बड़ा एम्बेरस फील कराते हैं। हाँ। जैसे एक किसी के घर में पार्टी थी और मेजबान आके पूछता है, कहता भाई साहब ये जो सोफे पे पेन मार रहा है वो आपका बच्चा है? तो माँ बाप, नहीं नहीं हमारा बच्चा ऐसे काम कर नहीं सकता, हमारा तो वो जो आपके लैपटॉप पे सुसु कर रहा है वो हमारा वाला है। मतलब शेर पे सवा शेर। हाई फाई पार्टीज में जब माएं जाती हैं तो बच्चों का ख्याल रखती हैं, ऐसी बात नहीं हमारी माएं नहीं रखती, वो भी रखती हैं, लेकिन जब तक हमारे पेट में खाना नहीं ढूंस देती, उनको बच्चे की कम फिक्र होती है, शगुन की ज्यादा फिक्र होती है। 501 दिया, कुछ खा मर ले, उधर शगुन किस बात का डाला है उधर, छोटी छोटी चीजें। फिर ऐसे बच्चों का बाद में ना, हमारे जैसे बच्चों का बाद में ऑर्केस्ट्रा वाले वहां पे स्टेज पे अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं, नीले रंग का स्वेटर पहने हुए ये जो पर्दों में आग लगा रहा है, किसी का बच्चा हो तो पहचान के ले जाए। पर्दों में आग लगा। अच्छा बाजी, आपको पता है जो पैसे वाले माँ बाप होते हैं ना, उनके बच्चे डायरेक्ट चीज मांगते हैं, उनको पता मिल जाएगी। हाँ। पैसा बड़ा माँ बाप के पास, मामा ये चाहिए, वो कंप्यूटर चाहिए, वीडियो गेम, माँ बाप उसी समय ले देते हैं। हमारे जैसे बच्चे ना, हमें पता चीज मिलनी नहीं, थप्पड़ पड़ने हैं। हम जैसे बच्चे ना पहले माहौल बनाते हैं, गर्मी में ना गर्मी लग रही है, माँ पहले जैकेट निकालेगी, और लग रही है, गर्मी लग रही है। फिर माँ ने धीरे धीरे शर्ट भी उतार दिया, मर जाके कितनी गर्मी लग रही है, कुल्फी खानी है। कुल्फी के चक्कर में इतना बड़ा बिल्डअप करते हैं। अब जैसे पैसे वाले बच्चे हैं, उनको तो पता है सब चीजें मिली जानी है। हमारे जैसे ना हलवाई की दुकान पे जाके ना, पता है मिलना तो कुछ है नहीं, उनका जो वो लगा होता है ना शीशे वाला, उसके साथ नाक जोड़ देते हैं। इनको पता है चीज मिलनी नहीं कोई, तो ये फिर उल्टी सुल्टी चीजें करते हैं। अब जब पता है खाने को मिलना है कुछ नहीं, फिर इनकी हरकतें क्या होती हैं। कैंडी देखी ना, कितने सारे खिलौने लगे हुए हैं, खाने पीने का सामान, और अजीब सी हरकतें करेंगे। पर खैर बाजी, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, कहते बच्चों को टैकल करना चाहिए पेशेंस के साथ, कभी उन पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। आप बाहर जाके लिए, स्टेडियम नहीं, चलिए बाहर। शाबाश बेटा। तेरे को सड़क पे ड्राइंग रूम कौन ने बोला? अरे गोची, बड़ों को तू नहीं बोलते। बड़ा अटैकिंग बंदा है। अरे तो तू इसे समझा, बच्चे को मना भी नहीं करते खेलने से। ये तुम लोग चुपचाप बाहर जाते हो, मोपेड के पीछे बांध के छोड़ गया हूं तुम लोगों को मैं। धमकी दे रहे? हाँ रुक, इधर आ। करे कल्लू मरे लल्लू। ऑप्शन दे रहा था आपको, मतलब डर गया। आपको मोपेड पे बैठ के जाना है, कैसे बकरी बैठ के जाओगे? अरे इसको कोई समझाओ रे। जब बच्चे घर पे आते तो उनको खाने पीने के लिए पूछते हैं, जैसे कि आइसक्रीम या रसगुल्ला। आइसक्रीम रसगुल्ले। अबे हमने कभी शाहरुख खान को रसगुल्ला ऑफर नहीं किया, तुम लोग कौन हो? अरे इसको कोई समझाओ रे, शाहरुख खान बच्चा थोड़ी ना है। क्या तुम लोगों ने इसको कुछ समझा रहे, इसको कुछ समझा रहे? तुम लोग क्या लगता है मेरे दिमाग में अकल नहीं है? अच्छा ठीक है, तो फिर एक सवाल का जवाब दो। क्या? अगर मैंने लाल पत्थर लिया और उसे पानी में डाला, हाँ? तो क्या होता है? होगा क्या हुआ? पत्थर गीला हो जाता है। बहुत शाणे बनते तुम लोग। एक बात बताओ, अब मेरे सवाल का जवाब दो। अगर मैंने काला पत्थर पानी में फेंका तो क्या होगा? पत्थर गीला हो जाएगा। अबे पत्थर डूब जाएगा। अब पता मेरे में अक्ल है कि नहीं? अबे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी क्या बात है, मेरे बच्चों को परेशान कर रहे तू? अच्छा डर गए तो मम्मी को बुला लिया। हाँ। मैंने क्या परेशान किया? आपने हिंदुस्तान में यही प्रॉब्लम है। ये फ्रेंच कट वाली मम्मी मैंने पहली बार देखी है। ये हिंदुस्तान में यही प्रॉब्लम पाती है। आपको पता है, साइकिल वाले का और कार वाले का एक्सीडेंट होता है ना, हमेशा कार वाले का कसूर निकालते हैं। अरे तुम्हारी मोपेट में तो पेट्रोल है नहीं, बड़ा है कार का एग्जाम्पल देने वाले। कोच साहब क्या हाल है? पहचान लिया? बताओ इन्हें कौन हो? साहब जी आपने पहचाना इनको? नहीं नहीं, ये कौन? बच्चों को फ्री में स्केटिंग सिखाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी। हम जैसे लोग, हम तो हम क्या हाल है? हाँ ठीक है।
हमें सारी फ्री चीजें चाहिए होती तकरीबन। आप हमारे में जानते नहीं, मतलब हम वेस्ट इंडिया के नंबर 1 गरीब है। आप आए भी बड़े अच्छे दिन में। आपको पता है आज हमारे मोहल्ले में एनुअल फंक्शन के दिन है। हाँ देखा मैंने। आप तो हमारी मतलब इतनी इज्जत करते हैं सब लोग, मतलब हमारे बकायदा स्टेज पे बुला के कहते हैं कि आपने अगर चंदा नहीं देना तो आ भी मत करो। तो आप अगर हमें स्केटिंग सिखा दें तो आज शाम को एक कंपटीशन तो मैं कम से कम जीत ही सकता हूँ। मतलब स्केटिंग आज सिखाऊं? हाँ शाम तक। इन बच्चों को सिखाने में 2 महीने लग गए। आपकी शक्ल देख के तो लग रहा है आपको 1 साल लगेगा, वो भी विद फ्रैक्चर। खैर को साहब, आप एक चीज बताइए कि आपकी कोचिंग में रिफ्रेशमेंट मिलती है? नहीं आपको नहीं मिलेगा। नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने तो रिफ्रेशमेंट के लिए कोचिंग ज्वाइन करनी है ना। स्केटिंग एक बहाना है। ये बच्चे बड़े खतरनाक है पाजी, ये इतना एंटरटेन यहीं पे कर रहे हैं। सोचो फिल्म में क्या होगा इन लोगों ने। अरे अभी पूरा एंटरटेनमेंट खत्म ही कहाँ हुआ है? अच्छा। अभी और करना है। तो फिर बजाओ, गाना ना बजाओ, क्या करें? अरे प्ले द ट्रैक। एनुअल फंक्शन होने वाला है और जो भी जीता 11,000 रुपए इनाम। भगवान हमारी कहीं ना कहीं से सुन लेता है। मोहल्ले में सारे बुड्ढे कौन जीतेगा हमसे। शर्मा जी, हाँ शर्मा जी। अरे चड्ढा साहब, लाला जी आ गए। हाँ जी, लगता है कंपटीशन शुरू होने वाला है। ए लाला सुनना, ये 30 रुपए का रिचार्ज करना, इकट्ठे पैसे ले लेना। इकट्ठे पैसे? इकट्ठे के नाम पे सिर्फ इन्हें एक ही चीज आती है, जब कोई पैसे मांगने वाला था इकट्ठे हो गए ये टॉयलेट में घुस जाते हैं। इकट्ठे पैसे। ये मेरे घर में आके मेरे बारे में बकवास कर रहा है, वो भी एनुअल फंक्शन वाले दिन। एनुअल फंक्शन तो है लेकिन आपकी फैमिली उसमें अलाउड नहीं है। क्यों? हाँ, क्योंकि आपकी पिछली कुछ सर्विसेजों को देखकर पूरे मोहल्ले ने आपका बाइकाट किया है। अबे ये क्या बात हुई? पूरे मोहल्ले के सुख दुख में हम लोग साथ रहते हैं, भूल गए आप लोग? पिछले हफ्ते जब 2 दिन पानी नहीं आया था पूरा मोहल्ला परेशान था। तो उसमें तुमने क्या किया था ओए? तो हम भी तो परेशान थे ना। मोहल्ले में सब्जी वाला आता है, ठीक है, वो सबको आवाज लगाता है, हमें भी आवाज लगाता है। अब एक ही ठेले से सब्जी खा के आप हमारे साथ ऐसा करेंगे? अच्छा, आवाज देने में बड़ा फर्क होता है बिट्टू शर्मा। क्या फर्क है? वो हमें कहता है बाजी ले लो, बाजी ले लो। आपके घर के बाहर आवाज देता है बाजी के पैसे दे दो, बाजी के पैसे दे दो। बिट्टू शर्मा बात करता है। सारी दुनिया में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे मोहल्ले में प्रॉपर्टी के रेट गिर रहे हैं। और नहीं तो क्या, गुप्ता साहब ने 1 लाख रुपया नगद देकर मकान बेचा है। कहते हैं उनके घर की दीवार इनके घर की दीवार से मिलती है। अच्छा, हमारी वजह से बेचा है? अबे तेरी वजह से बेचा गुप्ता ने मकान। सारा दिन गुप्ता की बीवी गुप्ती को ताड़ता रहेगा, वो तो मकान बेच के जाएगा ही। देखा, इस मोहल्ले में बुजुर्गों की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। अच्छा, आज आप बुजुर्ग हो गए। जब मेरे घर में हीरोइन आती तब तो आप बुजुर्ग नहीं होते। उस दिन कंगना रनावत को पता क्या बोल रहा था? मैं 27 साल का हूँ। देखा भाई, चेंज द टॉपिक। बस आपको मोहल्ले के फंक्शन में नहीं बुलाना मतलब नहीं बुलाना। क्यों जी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हाँ। हमें नहीं बुलाना। ए चड्ढा साहब, आपका दामाद उस दिन आपका घर का रास्ता भूल गया था। हमारे घर पे आया था पूछने आपके घर तक कौन छोड़ के आया था? मैं। अरे वो तो तू इसलिए छोड़ने गया था कि दामाद के बहाने 1 कप चाय का पीने को मिल जाए। लाला तू तो कम से कम ऐसी बातें मत कर। उस दिन तेरा कुत्ता भाग के सड़क पे चला गया था, उसको छोड़ने आया कि नहीं? वो तेरा दामाद था क्या कुत्ता? अच्छा, तो जो कुत्ते के 2 बिस्किट उठा के ले आया वो? और मेरे को पता चल गया तुम लोग हमें क्यों नहीं इनवाइट करना चाहते। अरे पिछले साल हमने 80% गेम सारे जीत लिए थे ना, इसलिए तुम लोग डरते हो। ओए, ओए, हम डरते डरते कुछ नहीं है। इस बार हम बड़े स्ट्रांग हैं। मैं और 61 नंबर वाली पलक, हम सब एक टीम में हैं। अच्छा, तो स्ट्रांग टीम है। अबे जब चलते हो तुम्हारे घुटनों की हड्डियों की आवाज यहाँ तक आती, काय का स्ट्रांग बे? आवाज तो तुम्हारी दादी के घुटनों से भी आती है, उसमें कौन सा सिलेंसर लगा हुआ है? तो जिधर सिलेंसर लगना चाहिए उधर तो लगा हुआ है ना। तुम्हारी तरह नहीं 150 आदमी के बीच में खड़े होते, कहीं पे भी धमाका करते थे, बदतमीज है, बेशर्म कहीं को। चेंज द टॉपिक। हाँ, अब देखेंगे धमाका कौन करता। क्यों लाला जी? बिल्कुल बिल्कुल। अब याद रखना, जो जीता उसको मिलेगा 11,000 रुपया, और अगर हम हार गए तो हम यहीं रहेंगे, तुम हार गए तो तुम्हें घर छोड़ के जाना पड़ेगा। हाँ। अबे चल बे चल, बड़े यार तेरे जैसे घर से निकालने वाले। चल चल, मैं गरीब आदमी है, कहीं मार मूर ना दे। चल अबे चल। ये पाजी इन मोहल्ले वालों को पता नहीं है,
मेरे से कोई जीत नहीं सकता यहाँ पे, इतने साल हो गए, आज तक कोई जीता मेरे से? मैं ही भागा हूँ जब भागा हूँ। अबे लोगों को क्या पता, आज तो मेरे सामने बारी स्पाइडरमैन भी आ जाए ना, तो उसका भी स्पाइडर काट के ना उसी के मैन को तक भगा दूंगा। अरे लेडी स्पाइडरमैन, आप जमीन पर, स्पाइडरमैन तो कच्छा ऊपर पहनता है। शी इज मिसेस स्पाइडरमैन। अयो क्या बताऊं, मेरे झाले काम नहीं करे, इसलिए मोड़ तक बस के पीछे लटक के आ गई। ओह रियली? नीर कंडल ले 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 ले। तंगी तंगी, पानी मिलेगा पानी। अरे पानी, इतनी छोटी सी चीज मांग ली, मना करते हुए शर्म आ रही, नहीं मिलेगा। विवेक ओबराय के लिए जोरदार तालियां। पाजी देख लो शो कितना अच्छा चल रहा है, स्टार लोग भाग भाग के आ रहे हैं। अबे चुप कर, मैं तो इसके पीछे भाग रहा था। अबे क्यों भाई? ये कपड़े चुरा के भागी है। ओए कॉस्ट्यूम उतार, वापस कर अभी। विवेक क्या कर रहे हो यार आप मिसिस स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम उतार रहे हो, क्यों? अरे यार ये कोई स्पाइडरमैन वाइडरमैन नहीं है, ये कौन है ये? पता नहीं कौन है, लेकिन हमारी सेट से स्पाइडरमैन के कपड़े चुरा के भाग गई है, हमारी शूटिंग रुक गई है यार। Excuse me, रंग में भंग। वो चुरा के, वो तो क्या चुरा के। अरे वो तो मैं दरअसल ये कपड़े पहनकर स्पाइडरमैन का ऑडिशन दे रही थी। हाँ बस लौटाना भूल गई, ये ले बस चल। दादी तू, ये तुम्हारी दादी है? क्यों हैरान होने क्या जरूरत, तुम्हारी उधर दादियां नहीं होती? अरे दादियां होती हैं यार, लेकिन ऐसी दादियां नहीं होती जो दूसरों के कपड़े चुरा के भाग जाएं। हाँ ये देखो मेरा बच्चा भूल गया, इत्तू सा था। ये जब मैं इनके घर जाया करती थी, इनकी पापा है ना सुरेश ओबराय जी, इतनी भारी भरकम आवाज निकालनी उन्हें किसने सिखाई? फ्रेंडली नेबरहुड दादी ने। क्यों झूठ बोल रही दादी? खुद की आवाज तेरी लक्की अली जैसी हो, तू सुरेश ओबराय साहब को आवाज सिखाएगी क्या? झूठ बोल रही तू। तुझे यकीन नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है तो नमूना देख। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। घड़े से आवाज आ रही है। ऐसी आवाज में गजल गाओ ना, तो जिसका इंतजार है वो चिट्ठी लेके भेजेगा, मैं मर गया हूं, तुम भी सो जाओ। क्या बोल रही है? क्या तेरे पे 3 लोग केस करेंगे, एक सुरेश ओबराय साहब, दूसरा भूपेंद्र जी, और तीसरा जो भी जिसकी भी आवाज निकाली तूने ओमपुरी साहब की। विवेक, व्हाट काइंड ऑफ ओबराय यू आर मैन? मतलब इतना महंगा सरनेम का लिहाज कर लो, ओबराय, सिंघानिया, बिरला, ये लोग मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। मैं तो कहता हूँ उल्टा स्पाइडरमैन का रोल भी दादी को दे दो यार। I love you, बिट्टू। ये दादी और स्पाइडरमैन। अरे आपको पता नहीं, पूरी लिए दादी स्पाइडी नहीं बन सकती है, साइडी जरूर बन सकती है। अरे नहीं, ये बड़ी क्वालिफाइड है। आपको पता है स्पाइडरमैन को तो जाले निकालने पड़ते हैं। हाँ। इसके मुंह में लग रहते हैं, ब्रश नहीं करती ना। तू बकवास बंद कर। Now let. It's not funny. अब मैं तुम्हें अपना सुपर पावर दिखाऊंगी। वॉच। स्पाइडरमैन के जाले निकलते तेरे पानी निकल रहा है। वो इसलिए क्योंकि मैं संस्कारी स्पाइडरमैन हूं। मैं दूसरों के घर जाले डाल के उनके घर को गंदा नहीं करती, बल्कि दूसरों के घर में पानी डाल के पोछा लगाती। पचक 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 पचक। ओ हाइजीनिक स्पाइडरमैन। आपको पता है विवेक, जो स्पाइडरमैन है असली वाला, वो तो छत पे चिपकता है ना, दीवारों पे चिपकता है। ये तो आदमी को चिपक जाती 1.5 घंटा लगता है छुड़ाने में, ऐसी है। शीज लानत है। Don't reveal my talent. I'll do the needful. कपिल, विवेक, कपिल, कपिल, बचाओ। गन पर सुना नहीं, चल दारू लगा। हट। दारू से पहले थोड़ा चकना हो जाए। शगुन की पप्पी तो लग गया छापा। क्या छपा है?
इसे कहते हैं चिकने का चकना बनाना। पापा को मेरा हेलो बोलना। जरूर। उनको बोलना रियाज के लिए कमाऊं। बोलूंगा। मुझे बता दे तो मैं चलती हूँ। एक बार विवेक के लिए जोरदार तालियां। विवेक बाजी, आपके पापा सुरेश ओबरॉय साहब, उनके लोग कितने फैन हैं, खासकर उनकी आवाज के, भारी भरकम आवाज। तो हमारी जनता की पुरजोर मांग पे एक बार मेरे नौकर को आवाज दे दीजिए। कमीना बाहर नहीं आ रहा, मैं सुबह से आवाजें दे रहा हूं। प्लीज, वो आ नहीं रहा है सर। राजू नाम है उसका। राजू ना? राजू। ए राजू, चल पानी ला। और क्यों भाई, जब मैं तेरे को आवाज लगाता हूं तो ऐसे आता जैसे पहले दिन चलना सीखा, धीरे धीरे करके। मरा हुआ आज बड़ा भाग गया तू। हाँ तो बुलाने वाले की आवाज में रोब होना चाहिए ना। आप तो सीधी सी बात है भाई, ये तो ऑटो वाले को आवाज दे रहे, ऑटो वाला कहता हटो ये। बिकॉज ऑटो वाला नोज कि मैं कार ले लूंगा अपनी। दैट्स व्हाई ही कुडंट स्टॉप हिमसेल्फ। वाह वाह। खैर, हेलो विवेक जी, क्या हाल है? साहब जी, इनसे कुछ सीखिए। देखिए कितनी हिंदी फिल्में की हैं इन्होंने, अब हॉलीवुड की फिल्म में आवाज दे रहे हैं। आप हॉस्पिटल में किसी मरीज को खून ही दे आओ। कम से कम किसी मरीज का तो भला हो जाए। जिसका मुंह ही ग्लूकोज की बोतल जैसा है, वो अच्छी बात कर भी कैसे सकता है? आप इसके मुंह से हमेशा ऐसी बातें सुनेंगे, हॉस्पिटल, पीलिया, जॉन्डिस, वेरी सीरियस जॉन्डिस। कभी आप इसके मुंह से स्नैक्स, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक ऐसी आप कभी सुनेंगे ही नहीं। वाह 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 भाई, देखो देखो, रहना झोपड़पट्टी में और बातें बूफे की। देखिए, मुझे विवेक सर से बात करनी है। विवेक सर, मैं ना शुरू से ना विलन का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। अरे वाह। हाँ, जैसा तेरा मुंह है तो हीरो का फैन हो भी नहीं सकता ना। आपको पता, अब तो इसके बाल निकल आए हैं, नहीं तो पहले बचपन में शाकाल लगता था। साहब जी, आपको पता है मेरी यही इच्छा रही थी कि मैं बड़ा होकर विलन बनूं। विवेक जी, आपने इतनी फिल्मों में विलन का किरदार किया है, तो मेरी ये इच्छा पूरी करवा दो ना प्लीज। यार ये इच्छा पूरी कर दें? अब गोली मार दो। लास्ट सीन में विलन को गोली लगती। ये तो सिद्धू भाजी, ये साहब होने का फायदा ले रहे हैं। इनको पता है विलन क्या करता है, क्या नहीं करता है। हाँ जी, प्लीज। तो यार एक काम करते हैं, आपको हॉलीवुड का फील देते हैं, फील। ठीक है, अब आप सामने आ जाओ यहाँ। हैं? इसको एंजेलिना जॉली का ड्राइवर लगवा दो। वो तो मैं भी बन जाऊं। इसको सिखाओ पाजी, इसको विलन बनने का बड़ा शौक है। फील लेना है? फील करो, फील। हॉलीवुड वाली फील है। आंखों में एकदम खून आना चाहिए, खून, बदले की आग, गुस्सा। इंग्लिश जानते हो? सेंटेंस कौन सा होना चाहिए पहले? इंग्लिश जानते हो? नहीं ना, कोई बात नहीं। मैं पीछे पीछे से डबिंग दूंगा, डबिंग, और आप आगे आगे से एक्टिंग करना, परफॉर्मेंस करना, एकदम यहाँ। ये कब्ज वाले एक्सप्रेशन क्यों दे रहा है? विलेन, आंखों में जुनून। जैसे पिछली बार तुझे पीलिया हुआ था, आंखें पीली हो गई थी ना, वैसे लाल करनी है। लाल लाल। वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश। दांत भी कसो थोड़े से। वाह, रजा मुराद के मौजे जैसा मुंह बन गया है। वाह। नहीं, सीरियस होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा। मैंने नहीं खेलना पाजी। मेरे को कि पहले एंजेलिना जोली बोला, आप रजा मुराद बोल रहे हैं। अच्छा चलो, आजा। विलेन विलेन विलेन। पाजी, थोड़ा सीरियस मामला है, थोड़ा इंटेंस डायलॉग है, बड़ा मतलब रिवेंज का मामला है। बदले की आग है। बदले की आग? हाँ। ओए होए, अस्पताल में पड़ा हुआ वाटर कूलर। चलो, रेडी? इनको कोई काम नहीं है बाहर? मेरे को फीलिंग ही नहीं आएगी। मैं जैसे मुंह बनाता, कभी वाटर कूलर बोल देते हैं, कभी राजा अमरार की जुराब बोल देते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, आप जरा इनको स्माइल करके देंगे? आगे फीलिंग। हाँ, जाओ। बहन भाई सामने बैठे हो तो रिस्पॉन्स अच्छा आता रहता है। और मैं जा रहा हूँ जी। अच्छा विलेन, विलेन विलेन। दीदी आप जाइए बाहर। ठीक है, रेडी? रेडी। आगे आगे। आंखों में गुस्सा, जुनून। रेडी? किसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्सा लाऊं? सिद्धू पाजी की, सिद्धू पाजी की। मैंने मारने खाने। यार
रेडी? स्पाइडरमैन का विलन है, स्पाइडरमैन का। स्पाइडरमैन का विलन। उसके जाले तोड़ने हैं। भूल जा तू किचन में से जाले उतारता है। हाय ध्यान से, नाक नीचे ना गिर जाए। हाय डार्लिंग, हाय डार्लिंग, I will take you out on a romantic date. I will take you on a romantic date. We will have thin crust pizza. We will have thin, कौन सा पिज़्ज़ा? Crust pizza. बड़ा अच्छा कर रहा है, अच्छा कर पिज़्ज़ा. हाँ. With little olives. With little olives. शाबाश। Olives. And Olives. Olives. आगे बोलो. Olives. बोलो. chop capsicum. Chop. Capsicum. आगे. You love it. You will You love will love it. Love it. Love it. क्या बात है भाई साहब, Love it. जबरदस्त। अब इसका मतलब क्या था? तो इसका मतलब ये है कि अगला ऑस्कर आपको ही जाएगा भैया। बहुत जबरदस्त। मैं पास हूँ। आप इतने पास हो कि आपको दूर करना चाहिए। मुझे पता तूने ज्यादा जोर लगा दिया। जा डायपर चेंज करके आ। कभी मत छोड़ना, बेइज्जती कॉम्प्लीमेंट्री बाजी, कोई बात नहीं। अब बेवकूफ आदमी को इतने में पता चला रोमांटिक डायलॉग चल रहे हैं। ऑलिव ऑलिव काट दूंगा, क्या कर रहे हैं पाजी? किसके मुंह लगे हुए आप? बेवकूफ आदमी है। यहाँ पे इनसे बातें करो जो आपसे बातें करना चाहते हैं। बेचारे इतनी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन पहले विवेक से बात करना चाहता है? जी जी। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम विजेंद्र है। जी विजेंद्र। जी, मैंने आपकी फिल्में देखी, शूट आउट एट लोखंड वाला, कंपनी में आपके जो एक अच्छा किरदार था, फिर आप एक विलन के किरदार में आ गए। आपको देख के मुझे खुद एक्टिंग करने की बहुत इच्छा हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरा एक ऑडिशन लिए जिससे कि मुझे भी कोई चांस मिले एक्टिंग करने का। अच्छा। एक्टिंग की खुजली है? खुजली होती है। आप चाहे तो मैं आपको आके दे सकता हूँ ऑडिशन। आइए आइए प्लीज आइए। चलो करो दूर। जी कोई और भी है मेरा दोस्त जो ऐसे? हाँ जी आओ भाई। आ जाओ चलो। विलन के ऑडिशन देने के चोर के? आ जाओ। ऐसा ना, विलन के लिए एक चीज बहुत जरूरी है जी, हंसी। विलन की हंसी जो होती है हर पिक्चर में। हाँ। देखो, आप हंस के दिखाओ विलन की तरह। आप हंसो, मैं आपकी पैंट पकड़ के रखता भाई एक बात बताओ, जब आप पानी पूरी खाते हो छेद तो नाक से कर लेते हो यार। खुल के हंसी है, खुल के। इधर ट्राई करें। हाँ इधर भी मामला। कर लेते जी। चलो हंस के दिखाइए विलन। ये तो नेचुरल है। और एक बार। विलन का एक डायलॉग जरूर होता है ना। हाँ। तुम्हारी माँ बहन हमारे कब्जे में है, कल रात तक काली पहाड़ी के पीछे 7 लाख रुपए लेके आ जाओ, जो भी जितना भी रेट है आपके हिसाब से। अभी आप ये डायलॉग बोलिए। चंदू, तुम्हारी माँ हमारे कब्जे में है। मत करो, मारेगा वो ताकतवर है। किसी और को करो। अच्छा चलो ठीक है, आपस में जानते हो आप। अगर आपकी माँ को आपको सही सलामत जा। अच्छा ये ऐसा विलन है जो पहले डॉक्टर था, रिस्पेक्टिव। देखिए आपकी माताजी हमारे कब्जे में है। आप एक क्या बात है, ऐसे विलन होने चाहिए। क्या बात है। आपकी माताजी हमारे कब्जे में है, पेमेंट लेने कब आए? आप अपना लड़का भेजेंगे, हम खुद आए? तो पता, तो आप किसी को ऐसे बोले जाओगे ना, तुम्हारी माँ हमारे कब्जे में, वो थप्पड़ भी मारेगा, साथ में पैसे भी छीन लेगा कि मेरी माँ तो अंदर बैठी हुई, तू कौन है? पाजी आपकी नजर में कौन विलन के लिए उपयुक्त है? भाई इस वक्त तो मुझे एक ही नजर आ रहा है। अच्छा, मैं 100%। पर चलो भाई आप लगे रहना, ठीक है, हटना नहीं। वेरी नाइस यार, थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर।
थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। जी, और कोई हमारे दोस्त जो विवेक से बात करना चाहते हैं? जी मैम। नीले नीले अंबर पे। जी कपिल सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। भाई, मेरी फैन फॉलोइंग है। मैंने आपकी सभी फिल्में देखी है, जो भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। उसमें से मेरी फेवरेट फिल्म आप साथिया पहले है। एक की तारीफ तो खत्म कर दें आप पहले। आपने मेरी बात पहले खत्म नहीं की। कपिल, मैं आपकी बड़ी फैन हूँ, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी। मैं 2 मिनट में कौन सी फिल्म बना दी मैंने? कपिल जी की आपकी भी फैन हूँ और विवेक जी की भी बहुत बड़ी फैन हूँ। जी मैम। तो सर आपकी जो साथिया पिक्चर मेरी फेवरेट फिल्म है। Thank you. तो जैसे कि आप उसमें रोमांटिक फिल्म है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपको किसी गैर लेडीज के साथ रोमांटिक सीन करना पड़े, लाइक मेरे साथ, यानी तो मेरे साथ आपकी वाइफ कोई माइंड तो नहीं करेगी ना? आप पहले बताइए, आपके हस्बैंड तो नहीं माइंड करेंगे? जी नहीं। आए हैं साथ में? कहाँ है भाई साहब? कोटि कोटि प्रणाम आपको। आपको भी प्रणाम सर। अच्छा मैडम, आपके सामने बोल रही हैं कि आपको फ्लर्ट करने का मौका मिले तो आपको जेलसी नहीं होती? किस लिए जलसी होगी? हैं भाई, आपको फिर कोटि कोटि प्रणाम। जी, तो अब विवेक जी आपसे बात करने चाहती थी। यार अगर फिल्म पे है, कैमरा के सामने है, स्क्रिप्ट के अनुसार है, तो शायद माइंड ना करें। और अगर मूड के अनुसार है तो? स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं होता। सर फिल्म में ही फिल्म में? अरे वाह। फिल्म में ठीक है यार, वो सब एक्टिंग होती है। तो सर मैं Real कुछ साथिया नहीं के गाने पर आपके साथ डांस करना चाहूंगी। बाजी हाँ हाँ, ठीक प्लीज है। आइए। आओ, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। पर एक बात सब और विंदर कुछ भूल जी, गए। आपकी भी बहुत प्यारी है, आपकी जोड़ी बड़ी प्यारी है। हमेशा खुश रहिए, दिल से Thank you, दुआ है। sir. Always. थैंक यू सर। God bless. थैंक यू विंदर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, और कोई हमारे दोस्त? जी सर। हेलो कपिल सर। हाय। हेलो विवेक सर। Hi. एक्चुअली मेरा सवाल दादी जी से है। हैं? तेरी दादी जी से? या दादी कहाँ हो? आई रहने दे, हम चले गए। फिसल गई मैं। क्या हुआ? हाय दादी। हाय। मेरा सवाल एक नटखट दादी जी से है। मुझसे? या दादी जी मुझे बताइए, आप इतना दारू क्यों पीती है? ए गणपत, ऐसा सवाल पूछने का नहीं। सी एक्चुअली क्या है, यू नो आई डोंट ड्रिंक बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस, आई ड्रिंक बिकॉज ऑफ हेल्पलेसनेस। आपको पता है दादी जी, दारू पीने से आपके घर वालों की कितनी बेइज्जती होती है, लोगों को परेशानी होती है, और आपकी उम्र भी देखो, लीवर खराब हो जाता है। तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हैं या जलील कर रहा है? देख बे लौंडे, बहुत इज्जत हो गई तेरी। मैं जो पीती हूँ ना, अपने बाप के पैसे से पीती हूँ, तुझसे उधार मांग के नहीं पीती। सॉरी दादी। हाँ, अपना देख, तोड़ बाहर निकला है, देख। बड़ा आया नसीहत करने वाला। इत्तुसा। गलती होगी दादी, गलती होगी। ले ले पंखे से पंगा और भाई, पूछ लो सवाल। गलती होगी, गलती। बोल रहा था विवेक से बात कर लो आप। दादी बुला के लाओ, सो के उठ के आएगी, यही सब कुछ करेगी। कहाँ से आए आप सर? सर पूना से। पूना से? या सर। तो आपने दादी से सवाल पूछने के लिए आए थे? सर बेसिकली दादी से नहीं, पर दादी बहुत देर से नहीं दिखाई दे रही थी, तो मैं सोचा दादी का सवाल पूछ लूं। देख लिया? देख लिया सर। और देखेंगे? नहीं सर, बस बहुत बेइज्जती हो गई। चलो ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और कोई हमारे दोस्त? जी सर। सवाल आपसे कर सकते हैं? जी सर। आपसे कुछ पूछ सकते हैं? नहीं सर। बोल सकते हैं? जी सर थोड़ी मेरी बेइज्जती कर दीजिए ना।
हमें बहुत अच्छा लगेगा। नहीं सर, हम बेइज्जती कब कहाँ करते नहीं हैं? थोड़ा हंसी कर मजाक दीजिए करते ना, हम बिना बेइज्जती ये जाएंगे नहीं। तुम ऐसा करो, टी शर्ट उल्टी करके पहन लो। प्लीज सर करिए ना। हैं। अरे नहीं भाई, अरे नहीं, मेरे को माफ कर दो यार। अरे नहीं करिए ना। शादी हो गई आपकी? जी सर। हो गई? जी सर। तो कितनी करवाएंगे और? वहाँ हो तो रही है ऑलरेडी। प्लीज कर दीजिए ना। क्या सर? बेइज्जती। मेरे को माफ कर दो सर। सर कर दीजिए ना। मैं नहीं करता सर। अरे मैं हंसी मजाक करता हूँ। अरे फोन पे अपनी वाइफ को बोल के आए, हम बेइज्जती कराने जा रहे हैं। अभी तक ये लोगों को डराता रहा है, आज तुझसे डर गया गुरु ये। हम करते ही नहीं है, हम हंसी मजाक करते हैं। किसने कहा बेइज्जती? आप करते क्या हो? जी आप क्या करते हो? हम जॉब बेइज्जती करते हैं। करवाते हैं? भाई साहब आप ना एक काम करिए, बाथरूम जाइए, गैस आपके दिमाग को चढ़ी हुई है। भाई साहब आप बड़े स्वीट है, थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। मेरे को माफ कर दो, मैं कल से नहीं आऊंगा। और कोई हमारे दोस्त? नमस्ते सिद्धू भाई नमस्ते जी। नमस्ते कपिल सर। नमस्कार जी। नमस्ते विवेक सर। सर जी मेरा नाम प्रकाश गिदवानी है। सर बक्कल सेंटर में कर लीजिए। नहीं अभी ठीक है जी सर। ठीक है सर जी। हाँ जी सर, बिल्कुल बढ़िया। विवेक सर हाय सर, मेरा नाम प्रकाश गिदवानी है, मैं बोरेवली से आए हैं जी। ये हमारे मामा जी श्री रमेश लाल जी नमस्कार जी, क्या हाल है? नमस्कार मामा जी। मुलुंड से आए हैं। एक्शन वाले मामा जी। आपकी कुछ टाइम पहले मूवी आई थी ग्रैंड मस्ती, वो काफी सुपर डुपर हिट हुई थी। जी आपने देखी थी? हमने 3 बार सर देखी जी। मामा जी के साथ देखी थी? मामा जी के साथ ही क्या देखी थी बात। सर जी। वाह, काफी मामा अच्छे रिलेशन है आपके मामा जी जी। जी सर हम चाहते हैं थोड़ी मस्ती स्टेट पे आके ग्रैंड मस्ती हो जाए। जी आइए आइए सर प्लीज। शर्मा जी, क्या है? इतनी चिलम चिल्ली क्यों हो रही है घर पे? हम मोहल्ले वाले चैलेंज देके गए। और तुमने फिर से ले लिया? पाजी कोई भी कुछ भी देके जाता ये ले लेते, भले वो चैलेंज क्यों ना हो। ए सुन मेरी बात, अब वो मोहल्ले वाले चैलेंज देख गए हैं, अगर हम लोग हार गए तो मोहल्ला छोड़ के जाना पड़ेगा। देख अब तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा। वैसे बुजुर्गों ने कहावत कही है कि हर एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो कामयाब मर्द के पीछे होता है बेबी। ए एक्स्ट्रा लार्ज होटो की जोड़ी। तू एज ए बीवी तो मेरा साथ दे सकती है कि नहीं? जरूर क्यों नहीं, आप अपने हारने की तैयारी कीजिए, मैं आपका सामान पैक करती हूँ। है ना? कभी तो अपने मुंह के अगेंस्ट बात कर लिया कर। जब बात करती मनहूस बात करती है। इसके मुंह के जैसे ना कब्रिस्तान में पत्थर लगे होते हैं, जिनके ऊपर लिखा नहीं होता मिस्टर रॉबर्ट डिकोस्टा डाइड इन 1984 सडनली। बकवास बंद कीजिए शर्मा जी। किसने कहा था सोसाइटी वालों को चैलेंज देने के लिए? हाँ पाजी पिछली बार इतनी बेइज्जती करवाई थी इन्होंने, वो हुतुतु में इतनी थुतुतु हुई थी ना इनकी। ये दूसरी बार थुतुतु करने की क्या जरूरत थी? जब तूने पहली बार करा ना हुतुतु, तो वही थुतुतु लग रहा था। और मैं हारा नहीं था पिछली बार, समझ में आया ना? उन्होंने मुझे हराया था। इस बार हरा के दिखाया कोई मुझे। ये बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए आप। पाजी गेम्स तो बहुत दूर की बात है, शादी के बाद परात में दूध डाल के वो जो अंगूठी ढूंढते ना दूल्हा दुल्हन, ये वो अंगूठी तक नहीं ढूंढ पाए थे। क्यों नहीं ढूंढ पाया ये भी तो बताया। और जिस परात में दूध डाला था ना, इसका भाई पी गया। अंगूठी भी उसका पेड़ में, हम लोग इधर ढूंढ रहे हैं, पता चला भाई के पेड़ में निकल गया वो। क्यों झूठ बोले जा रहे हो तुम? काय का झूठ? अगर झूठ है तो अगले दिन 1.5 घंटा क्यों लगाया उसने बाथरूम में? बताओ कौन सी एग्जीबिशन चल रही थी वहां पे? शर्मा जी बहुत हो गया, मुझे नहीं आपका साथ देना सोसाइटी फंक्शन में। भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाओ तुम्हारा फंक्शन। अबे चल तू बड़ी अंडरटेकर है। अरे क्या? बिट्टू जाने दे उसे। देख कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मैं तेरे साले को लेकर आई हूँ। अरे वाह साले साहब, इस बार भी खाली हाथ हमेशा की तरह। एक बार फिर से आपका वेलकम करने का दिल ही नहीं कर रहा, जब मर जा गया। थैंक यू जीजू, थैंक यू, यू आर सो काइंड। बोलिए क्या करूं मैं आपके लिए? 500 रुपए निकाल, मेरे को कंपटीशन की तैयारी करनी, सामान लाना है। क्या जीजू, हर बार पैसे ही मांगते रहते हो।
अबे हमारे यहाँ रिवाज है, आए हो तो क्या लेके आओगे, जाओगे तो क्या देके जाओगे। अबे जीजू, सच बताऊं तो दिल तो ऐसा करता है कि जब आऊं तो पुलिस लेकर आऊं और जाऊं तो लीगल नोटिस देकर जाऊं। अरे हम तो आपको अपनी बहन देकर पछता रहे हैं। अबे भेड़ के भाई, ना बिट्टू से नहीं करता तो तेरे लिए तो चिंकी पांडे बैठा हुआ था ना अपना साला बनाने के लिए। बदतमीज। अच्छा, तो ये मोटी अब तुम्हारी तरफ से लड़ेगी। वाह वाह। जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। मैंने कहा छेद किया? आपकी घर की थालियां पहले से घिसी हुई हैं, इतने छेद है कि कोई आटा छान सकता है। तेरे को हमारी थालियां घिसी हुई लगती हैं? इन्हीं थालियों में खा खा के तेरे पतीले बड़े हुए हैं। बिट्टू, तू घबरा मत, हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। अच्छा, हारमोनियम तो बजा नहीं सकती, ईंट बजाएगी। बस बस बस, तो फिर कंपटीशन शुरू करें। तो सबसे पहले बिट्टू शर्मा, क्या जनरल नॉलेज का सवाल पूछा जाएगा। ये क्या कर दिया आपने? बिट्टू शर्मा और जनरल नॉलेज मतलब एकदम ऑपोजिट। ये किसको बोल रही है? हमें नहीं पता होगा। अरे सारी उम्र जनरल डब्बे में सफर किया है, हमें नहीं पता होगा, किसको पता होगा? अरे पूछो क्या पूछना है। जनरल नॉलेज मतलब जीके। अरे जीके, पीके तो पता है दादी होती है, जीके क्या होता है? जो मम्मी जी ने सारी उम्र किया है। मतलब कुछ नहीं। पूछो क्या पूछना है जीके। पूछना क्या है, तू एक काम कर बेटा, सबसे पहले ना सिर्फ प्यासा कौवा का ऐसे सुना दे हमें। प्यासा को सुना देते हैं। ये सुनाइए सुनाइए। मैंने तो गाय का ऐसे याद किया था, प्यासा कौवा का नहीं आता। प्यास तो प्यास होती है, कौवे को भी लगती है, गाय को भी लगती है। तू ऐसे कर, कौवे में ना गाय घुसेड़ दे, ये दोनों अपने आप अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, सुनो फिर। नमस्ते। एक बार एक गाय पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रही थी। तुम्हारी जनरल नॉलेज कुछ ज्यादा ही लगती है। गाय को पर लगा दिए, गाय उड़ कैसे सकती है? जेलसी करने वाले लोग। गाय उड़ रही है, इसकी एप्रिसिएशन नहीं दे रहे। गाय क्यों उड़ रही है, जल रहे इसमें। ऐसे सुनिए। शाबाश। एक बार एक गाय पानी की प्यास में इधर उधर उड़ रही थी, लेकिन उसको पानी नहीं मिल रहा था। वो उड़ती उड़ती कहीं और पहुंच गई। उसने देखा सडनली एक बाग में जग पड़ा हुआ था। वो उड़ती उड़ती जग के पास गई, देखा तो जग में पानी कम था। गाय के दिमाग में एक आइडिया आया, उसने उसमें पत्थर डाले, पानी ऊपर आया। गाय ने जग में मुंह डाला और पानी पी गई। वाह, गाय ने जग में मुंह डाल दिया। गाय तुम्हारी इंडिया गॉट टैलेंट से आई थी। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि जग का मुंह बड़ा हो तो गाय भी मुंह डाल के पानी पी सकती है। हम जीत गए। नॉनसेंस नॉनसेंस, कितना वाहियात ऐसे था आपका। ओह माय गॉड। मेरा ऐसे वाहियात था, तू ऐसे वैसे जैसे ठीक होता सुना दे। तेरे को क्या आता है? ए, सब आता है, कुछ भी पूछ लो। पूछो तेरे को। हाँ पूछिए। इससे कुछ मुश्किल सा पूछ। मुश्किल? तू फीस माफी का एप्लीकेशन सुना। फीस माफी का एप्लीकेशन इजी है बेटा, ध्यान से सुनाना। शाबाश। प्रिंसिपल महोदय, हमारे मोहल्ले का गटर बहुत ही गंदा है, उसे कृपया साफ करें। ये फीस माफी का एप्लीकेशन थोड़ी है। है ही नहीं। ए, तेरा दिमाग तेरी तरह छोटा ही है ना? अरे जो प्रिंसिपल इतने बड़े मोहल्ले का गटर साफ करा सकता है, वो फीस तो माफ करा ही सकता है ना? एक मिनट, तू 1 महीने तक व्रत रख सकती है? नहीं। तो चाहे 10 प्रिंसिपल आ जाए, गटर जाम होएगा ही होएगा अगले दिन। एप्लीकेशन कैंसिल। अब शीशा बराबर जीत गए। ए पलक, अभी डांस का कंपटीशन बाकी है, उसमें मुझसे जीत के दिखा तो मानू। मुझसे कंपटीशन करेंगी डांस में? यस। क्या सही है इतनी? हो जाए। आर यू रेडी गाइज? ओके देन, 1 2 3। स्टेप करती जा रही है। ये चल चल।
ये इनका डांस है, ये डांस है। यस दोस्तों तैयार हो जाइए, अब मैं दिखाती हूँ आपको कि असली डांस क्या होता है। लाइट्स ऑफ। लाइट्स ऑफ। ये शाबाश, वाह वाह, कितना अच्छा डांस किया। डांस करते करते हमारा लट्टू पंखा बन गया। वाह वाह, शाबाश। अरे ये डांस नहीं है, शाबाश। ये डांस नहीं था, मुझे करंट लगा था। जरूर इन लोगों में से किसी ने मेरे अंदर के वायर्स को छेड़ा है। वाह भाई वाह, ये तो हमारी पलक खाने पीने की शौकीन है, इसलिए करंट खा गई। इसकी जगह कोई और लड़की होती, उसका ना फ्यूज उड़ गया था ना कि नहीं? करंट ये का बहाना cheating है। नहीं चलेगा, करंट का बहाना नहीं चलेगा। हम जीत हम जीत गए। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। एक मिनट, अभी कहाँ जीते? अभी तो मेन मुकाबला पड़ा है। कौन सा? कबड्डी का। कबड्डी का। कबड्डी आ जाओ, हम डरते हैं किसी से। नहीं तो क्या? रुक जाइए, आ जाओ, आ जाओ। अब होगी कबड्डी। कबड्डी से पहले अपनी चड्डी चेक कर लो, पहनी की नहीं दोनों ने। वाह वाह, काश पहले के जमाने में भी होती कबड्डी। बुड्ढे कबड्डी खेलने आगे पहन के धोती। अरे जा, बुड्ढे नहीं, पहले मैं आ रही हूँ। आजा। कबड्डी 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 जीजू। ये छोड़, उसको मारेगी। छोड़ 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 छोड़। हम जीत गए, हम जीत गए। कहाँ जीत गए? हम तो रेस्ट कर रहे थे। और क्या? लीजिए, आपका एक छोटा बेसहारा प्लेयर तो आउट हो गया। चलो हटो हटो हटो। अब आ जाइए बिट्टू शर्मा, आपकी हड्डियां टूटने का वक्त आ गया है। मैं आपके साथ हूँ। तू साथ है साले, तभी तो डर लग रहा है। एक मिनट, मेरी हड्डियां तोड़ेगी पलक? हाँ ठीक है पलक, अगर मेरी हड्डियां तोड़ने से तेरा घर जुटता है ना, तो मेरी हड्डियां तोड़ ले। अरे एक ही माँ का दूध भले नहीं पिया, लेकिन एक टंकी का पानी तो पिया ना हमने। मैं, अरे क्या है कबड्डी 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 यार, क्या है कबड्डी यार। इस कबड्डी ने हमें अलग कर दिया यार पलक, इस कबड्डी ने अलग कर दिया यार। और अंकल, आप मेरे से कबड्डी 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 कर रहे हैं। आपको पता है, आपको जब भी देखता हूँ मेरे दादा की याद आती है मेरे को। रोना नहीं। मैं आपको कभी कबड्डी 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 कर रहे हैं ना, मैंने पता है मेरी फैमिली की तरह सुन लो। और आपका तो मैं उधार दे ही रहा हूँ। ये लो, पहली किस्त आ गई, मैं धीरे धीरे करके सबका छुड़ा दूंगा मैं, ठीक है? कबड्डी कबड्डी है। कबड्डी जीत गए, जीत गए, वो जीत गए। 11,000 में निकालो। अबे 11,000 निकालो। कोई इनाम नहीं मिलेगा आपको। और क्यों नहीं मिलेगा? हमें पागल बनाते हो। मोहल्ले के कंपटीशन में हर बार 11,000 रुपए मिलते हैं। नहीं, इनाम है तो सही, लेकिन आप लोगों को नहीं देना। क्यों? क्यों? क्योंकि सारे मोहल्ले के पैसे मार के भागते हो। आज तुम्हें भी पता चलेगा जब कोई तुम्हारे पैसे मार के भागेगा।